हेलो दोस्तों ये जो है आपका टाइप 7 है। टाइप 7 में हम क्या सीखेंगे, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अब दोस्तों इसके पिछले 6 टाइप जो है मैंने पिछली 2 वीडियो में कवर करा चुका हूं। ओके, पार्ट 1 पार्ट 2, ये आपका पार्ट 3 है। ठीक है, अब ये चैप्टर जो मैंने डिवाइड किया था एलसीएम एंड एचसीएफ, ये मैंने आपके टोटल 9 टाइप्स में डिवाइड किया था। 6 टाइप्स में जो है पिछली 2 वीडियो में कवर कर चुका हूं। नेक्स्ट है ये 7 टाइप, 7 में ये जो आपकी तीसरा पार्ट है इसका, इसमें डिस्कस करूंगा। अब इसमें हम सीखेंगे कि भिन्नों पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनका लघुत्तम और महत्तम किस प्रकार से निकालते हैं। तो जो है ये जो है आपके भिन्नों पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2 टाइप से पूछे जाते हैं। पहला टाइप उसका पूछने का ये होगा कि देखो, पहला टाइप होगा आपसे ये सीधा दे देगा, ठीक है, इस प्रकार से आपसे जो है समीकरण दे देगा, सीधा ही पूछ लेगा। दूसरा टाइप होगा उसका पूछने का, दूसरा टाइप ये होगा कि वो जो है आपको पॉइंटों में दे देगा, है ना, पॉइंट 6, 7, 8, इनका मतलब लघुत्तम और महत्तम कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले सीखते हैं इनका कैसे निकालते हैं, लघुत्तम और महत्तम। तो मैं देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं इस चीज को। तो दोस्तों जैसे आपकी मतलब भिन्न के रूप में संख्याएं लिखी हुई हैं 3/7 और फिर ये आपकी कोमा 2/5 कोमा 5/14, इसका यदि आपसे पूछता है कि इस समीकरण का आपको निकालना है एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्त्य, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखो ये ऊपर वाली संख्या जो है, आपको ऊपर वाली संख्याओं का इन्हें ऐसे लिख लेना है 3, 2 और 5। ओके, इस प्रकार से ऊपर वाली संख्या लिख ली है। अब आपसे पूछा है एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्याओं को निकालना है आपको एलसीएम। ठीक है, अब ये नेक्स्ट यहां पर लिख लेना आपको, ये नीचे वाली संख्या है 7, 5, 14, इनका आपको निकालना है एचसीएफ यानी कि महत्तम सामर्थ्य। तो ये आप देखो इस चीज को ध्यान से रखना, मतलब ध्यान से देखना कि भिन्न में यदि आपसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं को तो आपको निकालना है एलसीएम ही, लेकिन जो नीचे वाली संख्या है ये इनका निकालना है आपको एचसीएफ। ठीक है, अब जैसे आपका इनका एलसीएम आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 ही आएगा ना बड़ी जल्दी। तो 30 देखो, तुम भी एलसीएम जो है संख्याओं को चुटकियों में निकालोगे, पिछली 2 वीडियो में मैंने कवर कराई है वो चीजें कैसे निकालते हैं हम एलसीएम। तो देखो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 30, तो आपको ऊपर लिख लेना एलसीएम। ठीक है, यहां पर 30 लिख लिया मैंने एलसीएम। अब नीचे जब आप इनका एचसीएफ निकालोगे नीचे वाली संख्याओं का यहां पर, तो इनका एचसीएफ आपका आ जाएगा 1, तो बटे में आप लिखोगे यहां पर 1। ओके, अब फाइनल जो आंसर हो जाएगा आपका, जब 30 से जो है आप जब 1 से 30 को भाग करेंगे तो यहां पर 30 ही आ जाएगा। तो आपका इस समीकरण का फाइनली आंसर आ जाएगा 30। तो 3/7 और 2/5 5/14 का एलसीएम जो आ जाएगा आपका वो 30 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब ये क्वेश्चन जो है यहां पर आपसे एलसीएम पूछा है, अब यहीं पर वो पूछ लेगा एचसीएफ। तो जैसे देखो आप समझो इस चीज को, यहां पर आपसे पूछा गया है एचसीएफ। ओके, क्वेश्चन पूछता है कि इसका महत्तम सामर्थ्य बताओ, एचसीएफ कितना आएगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको वही करना है, ऊपर वाली संख्याओं का इनका निकालना है एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का निकालना है आपको एलसीएम। ओके, यहां पर एलसीएम निकालना होगा। अब आपका एचसीएफ आ जाए तो एचसीएफ को ऊपर रखो और एलसीएम आ जाए तो एलसीएम को आपको नीचे रख देना, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। अब इस समीकरण का जो जब आप निकाल रहे होंगे इसका एचसीएफ ऊपर वाली संख्याओं का, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका 1। ओके, अब बटे में लिखना आपको इन संख्याओं का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 70। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 70। तो इसी प्रकार से इन समीकरणों का जो एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं वो इस प्रकार से निकालते हैं। अब बढ़ते हैं हम टाइप 2 की तरफ। इसमें टाइप 2 क्या पूछा जाता है, जो आपके पॉइंटों में क्वेश्चंस होते हैं मैं उन्हें समझाता हूं। देखो टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन आपके इस प्रकार से होंगे कि जैसे यहां पर दे देगा आपको 2.4, ओके, कोमा फिर दे देगा आपको 0.36, फिर कोमा नेक्स्ट संख्या है 7.2। अब इनका आपसे पूछेगा कि इनका आपको लघुत्तम सामर्थ्य बताना है। ओके, लघुत्तम सामर्थ्य कैसे निकालेंगे। अब देखो लघुत्तम सामर्थ्य कैसे निकालेंगे, आपको सबसे पहले ये चीज करनी है कि जैसे आपका 24 लिखा हुआ है, सॉरी 2.4 लिखा हुआ है, तो आपको ये पॉइंटों को नेगलेक्ट करके पूरी संख्या लिख लेनी है, यानी कि 24। अब देखो पॉइंट कितने के बाद लगा हुआ है, 1 के बाद, तो आपको यहां पर 1 लिख लेना और 1 के बाद 0, है ना, ये आपको मतलब सिंपल कर लेना है। नेक्स्ट में क्या करना है, ये आपका 36, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 0। नेक्स्ट है आपका ये 7.2, तो पॉइंट हमें हटा देना है और 1 के बाद 0 लगा देना है। अब देखो ये संख्याएं जो है आपकी बटे के रूप में हो गई,
यानी कि इस प्रश्न का जो रूप हो गया, जो अभी मैंने पिछला वाला क्वेश्चन बताया था, मतलब भिन्नों का कैसे निकालते हैं, वही आ गया। अब महत्तम सामर्थ्य निकालने से पहले अब आप इसको एक बार सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। सिंप्लीफाई आप इस प्रकार से करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 से काटोगे इसे आप, तो ये कितना हो जाएगा 12/5। यहाँ पर काटोगे आप इसको, ये आपका 4 से कट जाएगा, 4 नाम 36 और 25 चौका 100, और फिर नेक्स्ट से कट जाएगा आपका, इसे आप 2 से काट लो, 36 दूनी 72 और ये आपका 5। ओके, अब इनका जैसे आपसे लघुत्तम सामर्थ्य पूछा है, तो इनका ऊपर वाली संख्या, ये जो ऊपर वाली संख्या है इनका आपको लघुत्तम निकालना है, और जो नीचे वाली संख्या है इनका आपको क्या निकालना है, महत्तम सामर्थ्य। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो जैसे आप फाइनली इनका निकाल रहे होगे, आप ऊपर वाली संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य निकाल रहे होगे, तो इसका जो लघुत्तम सामर्थ्य आ जाएगा वो आपका 36 आ जाएगा। ओके, और नीचे वाली संख्या को निकालना है आपको महत्तम सामर्थ्य, तो महत्तम सामर्थ्य आपका आ जाएगा इसमें से 5। तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 36/5, यानी कि 2.4, 0.36, 7.2 का यदि आप लघुत्तम सामर्थ्य निकाल रहे होगे तो आपका इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि आपको इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेता कि इसका महत्तम सामर्थ्य निकालना, आपको इसी समीकरण का महत्तम सामर्थ्य निकालना आपको। दोस्तों देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, एक क्वेश्चन के साथ 2 कॉन्सेप्ट, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जितनी भी चीजें इसमें निकल सकती है मैं आपको वो बता रहा हूं, तो ये चीज आपके लिए अच्छी है। ना कि आप मतलब देखो, एक चीज सुनो, आपने 100 क्वेश्चन करे है ना, 100 क्वेश्चन करके आपने 100 चीजें सीखी, और आपने एक क्वेश्चन करके यहाँ पर 100 चीजें सीख ली, आपके लिए कौन सा अच्छा है, ये वाला बेटर रहेगा ना। तो मैथ में दोस्तों एक चीज करो और ज्यादा चीजें मतलब उससे रिलेटेड सोचने की कोशिश किया करो। अब देखो नेक्स्ट, इसी संख्या में, इसी क्वेश्चन में हमें महत्तम सामर्थ्य निकालना है, तो आपको यहां तक तो काम यही करना है ना। इसे मतलब सिंप्लीफाई कर लेना है, पॉइंट हटाने, फिर उसके बाद भी सिंपल हो रहा है तो आपको कर लेना है। अब जैसे आपको महत्तम सामर्थ्य पूछा था इसमें, है ना, तो यहां पर क्या करना है, आपको ऊपर वाली संख्याओं का निकालना है महत्तम सामर्थ्य, और नीचे वाली संख्या को निकालना है आपको लघुत्तम सामर्थ्य। तो जब आप इसका महत्तम सामर्थ्य निकाल रहे होगे, है ना, तो इसका महत्तम सामर्थ्य आ जाएगा आपका 3। यहां पर आपका इसका 3 महत्तम सामर्थ्य आ जाएगा, और नीचे का निकालना आपको लघुत्तम सामर्थ्य, तो नीचे का लघुत्तम सामर्थ्य आ जाएगा आपका इसमें से 25। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने जो ये क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इसका 3 आ गया, इसका 25 डायरेक्टली मुझे पता नहीं है पहले से कितना आएगा। ओके, जो मैंने पिछली वीडियो कराई ना पार्ट 1 के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं इसमें, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। आप भी जो है उस वीडियो को देखोगे या प्रैक्टिस करोगे फिर, तो जो है इसी तरह से आप जो है इन क्वेश्चन को कर पाएंगे कि इसका महत्तम कितना होगा और लघुत्तम कितना होगा, आप चुटकियों में बताओगे। ओके, अब देखो, अब इसका जो मैंने 7 पार्ट था, 7 पार्ट में यही कॉन्सेप्ट था। अब आपका जो पार्ट है मतलब टाइप 8, जो आपका कॉन्सेप्ट 8 है, वो मैं अब बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, नेक्स्ट टाइप जो है आपका, यानी कि कॉन्सेप्ट 8 या फिर कह लो पार्ट मतलब टाइप 8, तो इसमें हमें क्या, इसमें जो है मैं कराऊंगा आपको एलसीएम एंड एचसीएफ के अनुपात पर आधारित प्रश्न। मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन है अनुपात से रिलेटेड, उन्हें करने का तरीका, अनुपात के क्वेश्चंस को किस प्रकार से सोचते हैं और उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। अब अनुपात पर देखो एक चीज क्लियर कर लेनी होगी आपको, वो मैं बता दूं कि जैसे आपकी ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट देगी। ये क्वेश्चन में देख लेना, क्वेश्चन इसके समझते बहुत ही आसानी से करोगे आप। आपने 2 संख्याएं लेनी है, जैसे मैंने 2 संख्या ले ली 45 और 60। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुपात पर आधारित प्रश्नों को करने के लिए। तो देखो जैसे 2 संख्याएं, इनका यदि मैं यहां पर जो है गुणनखंड विधि से कर रहा हूं इसको, तो 5 9 45 और 12 पंजे 60। ओके, फिर आप काटेंगे इसे 3 से, और 3 3 9, 3 चौक 12। अब जो है यहां पर ये मतलब एक भी कॉमन संख्या से नहीं कटेगा, तो इसका जो मैं सिंपली लिख सकता हूं HCF, वो कितना लिख सकता हूं 5 3 15। ओके, अब देखो, अब इसका लघुत्तम सामर्थ्य निकालने के लिए हमें जो है इसे आगे तक डिवाइड करना होगा। एक बार ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 4 ऐसे लिख लेता हूं, और फिर एक बार ये 4 से जाएगा, एक यहां पर है ही पहले से, और 4 एकम 4 है ना, तो ये सिंपली यहां पर 1 आ गया। तो लघुत्तम सामर्थ्य कितना जाएगा इसका 5 3 15, और 15 चौका 60, और 60 180। तो इसका जो सिंपली यहां से एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम वो आ जाएगा आपका यहां से 180। अब देखो ये आपकी पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। यहां पर आपको संख्याएं भी दिखाई दे रही हैं, एलसीएम भी दिखाई दे रहा है,
और HCF भी दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन में जो है किस प्रकार से चालाकी करता है वो देखो। क्वेश्चन में वो कहेगा आपसे, क्वेश्चन में सबसे पहले वो क्या करेगा, ये दो संख्याएं फुल फॉर्म में अपनी, तो इनका क्या करेगा, वो ले लेगा अनुपात 45 और 60। तो जब आप इसका अनुपात लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे मतलब, तो इसे आप 15 से देखो, 15 या 45 है ना, 15 चौका 60, संख्याओं का अनुपात कितना आ गया, 3:4 आ गया है ना। अब देखो ये जो आपकी संख्या यहां पर पूरी थी, यहां पर अनुपात बन गया, ठीक है। अब जो है यदि मैं इस चीज को हाइड कर लूं, इस चीज को मतलब ये 45 और 60 आपको ना पता हो और ये आपसे जो है ये संख्या इतने के अनुपात में दे रखी हो, तो मुझे एक चीज बताओ, तो इस अनुपात से क्या आप संख्याओं को उनके पूर्ण रूप में ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हो। कैसे, देखो यहां पर आपको संख्याओं का अनुपात है और यहां पर उसने मतलब ये चीज दे रखी होगी, ये क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। तो यदि आप उन संख्याओं के अनुपात में एचसीएफ से गुणा करा दोगे, यानी कि महत्तम समवर्ती से संख्याओं के अनुपात में गुणा करा दोगे, तो आपकी जो संख्याएं हैं वो अपने पूर्ण रूप में आ जाएंगी, यानी कि आपको संख्याएं पूरी पूरी पता चल जाएंगी। कैसे, देखो जैसे यहां पर आपका था 3 गुणा मैंने कर दिया इसका एचसीएफ यानी कि 15, तो 15 या 45 है ना। दूसरी संख्या कहते हैं आपकी 4, तो मैंने 4 को जो है गुणा करा दिया कितने से, इसके एचसीएफ यानी कि 15 से, 15 चौका 60। तो आप यहां पर पाएंगे, देखो आपकी पहली संख्या थी ये 45, दूसरी थी 60, 45 और ये 60 है ना। तो आपने यहां से सीखा कि यदि हमें संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और यदि उस अनुपात में हम उन संख्याओं के महत्तम समवर्ती से गुणा करा दें, तो हमारी जो संख्याएं हैं वो हमें पूरी पूरी मिल जाएंगी। ये चीज यहां से सीख ली, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर आपको जो है एचसीएफ से काम चला के संख्याएं मिल गई। अब वो क्या करेगा, वो एक चालाकी खेलेगा आपसे, वो कहेगा कि हम एचसीएफ आपको दे ही नहीं रहे। यहां पर वो एचसीएफ नहीं देगा कुछ भी, यहां पर आपको देगा वो संख्याओं का अनुपात, एचसीएफ नहीं देने का, एलसीएम देगा और यहां पर देगा आपको संख्याओं का अनुपात। अब यहां से निकलवाएगा वो आपसे एचसीएफ बताओ। तो आपको सिंपली देखो करना क्या है, मैं बताता हूं। देखो आपको जैसे ये अनुपात है संख्याओं का अनुपात कितना निकाला हमने, 3:4, ओके। ये आपकी संख्याओं का अनुपात है। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने मतलब सेकंड वीडियो में कराया था, वो था आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणा एचसीएफ। ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने कराया था। तो आपको देखो क्या करना है, एचसीएफ आपको नहीं दिया कुछ भी, एचसीएफ आपको मान लेना है अपनी तरफ से, कुछ भी मान लो आप, एक्स मान लो, वाई मान लो, सही है। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि अभी बताया था बिल्कुल कि एचसीएफ से यदि उनके महत्तम सामर्थ्य में गुणा करा दे तो संख्याएं अपने पूर्ण रूप में आ जाएंगी, ओके। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आपको संख्या दे रखी है, ये भी अनुपात आपका पूर्ण रूप नहीं है, तो मैं यदि 3 की गुणा मतलब x की गुणा 3 से कराऊंगा तो देखो 3x हो जाएगा ये, तो ये पहली संख्या आपके पूर्ण रूप में आ गई, नहीं आ गई, ओके। अब नेक्स्ट क्या करेगा वो, दूसरी संख्या में गुणा करा दो आप, 4x है ना। तो आपकी जो संख्या है ये पूर्ण रूप में होगी, भले ही हमें यहां पर x का मान नहीं पता है, लेकिन संख्याएं आपकी जो है ये अपने पूर्ण रूप में है। नेक्स्ट क्या करना आपको, यहां पर देखो एलसीएम दे रखा है 180 में लिख लेंगे, गुणा एचसीएफ दे रखा आपको x, जो हमने माना, तो माना तो लिखना तो पड़ेगा ही जब आपके फॉर्मूले में है तो देखो अब आप क्या करोगे, इसको सिंपल करने के लिए आप करोगे कि एक x से आप एक x काट दोगे, है ना। ये कितने हो जाएंगे, 4 या 12x बराबर 180। यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे, x बराबर कितना हो जाएगा 180/12। जब आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो 12×12, ओके, 12×12 बचेगा यहां से आपका 6, 12×5 = 60। तो x बराबर सिंपली आपका कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखो खेलते हैं, खेल क्या है, तो 15x बराबर आपका, तो पूरी संख्या क्या आपकी 3x, दूसरी 4x। तो देखो या फिर जो है मतलब x का मान आया ना, तो x क्या आ गया आपका, ये एचसीएफ आपका, यहां से एचसीएफ भी मिल गया 15 और संख्याएं भी मिल गई 15। संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, देखो यहां पर x का मान 15 रखो तो 15 या 45, और यहां पर आप x का मान 15 रखो, 15 चौका 60।
तो फाइनली देखो आपको क्या क्या चीज मिल गई, यहां से एचसीएफ भी मिल गया, यहां से आपकी संख्या भी मिल गई, पहली दूसरी, ये दूसरी आपकी 60 है, पहली 45 है। तो ये चीज आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी और ये चीज आपको मतलब समझ भी आई होगी। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है अच्छी तरीके से, तो हम देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप मतलब सेकंडों में करोगे, देखना दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनका लघुत्तम समवर्ती है 72, तो संख्याओं का महत्तम समवर्ती ज्ञात करना है। देखो लास्ट वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है ये, यदि आपको मतलब समझ आ रहा हो तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन में डाटा क्या दिया है, आपको क्वेश्चन में डाटा दिया है दो संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3, ये है आपकी संख्याएं, और इसमें दिया आपको लघुत्तम सामर्थ्य। लघुत्तम सामर्थ्य कितना आपका 72, हमें क्या निकालना है महत्तम सामर्थ्य। ओके, तो देखो यदि मैं इसमें महत्तम सामर्थ्य को मान लूं x है ना, और इस मतलब महत्तम सामर्थ्य से मैं गुणा करा दूं संख्या दिए गए संख्याओं के अनुपात में, तो हमें संख्याएं जो हैं अपने पूरे मतलब प्रारूप कह लो या अपनी फुल फॉर्म में कह दो, कुछ भी उसमें जो है हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो देखो ये आपकी पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये आपका लघुत्तम समवर्ती है और ये आपका महत्तम समवर्ती है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समवर्ती गुणा महत्तम समवर्ती। ओके, तो यही फॉर्मूला जो है आपको पुट करना है और इस पर ही काम करना है। पहली संख्या क्या है आपकी 2x गुणा दूसरी संख्या 3x बराबर लघुत्तम आपका 72 गुणा महत्तम x। अब देखो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप सिंपली यहां से x काट दोगे। ओके, 3 से 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 2 से 12 दूनी 24, तो फाइनली x बराबर कितना है आपका 12। आपसे क्या पूछा था, इसका महत्तम समवर्ती पूछा था, तो महत्तम समवर्ती x का मान 12, तो यहां पर मैं 12 लिख सकता हूं। तो इसी प्रकार से आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन है आपका डी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। अब आप इसमें दो चीज और बता सकते हो। देखो यहां पर महत्तम समवर्ती पूछा, यदि वो पूछता कि देखो इस क्वेश्चन को मतलब कई तरीके से पूछ सकता था, उसमें पूछ लेता कि पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है, तो आप सिंपली क्या करते 12 से 2 में गुणा करा देते, तो 12 दूनी 24 है पहली संख्या, तो दूसरी संख्या आपकी 3x, तो 12 36। तो देखो ये संख्या आएगी। अब आपसे सिंपल पूछता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या, या आपसे पूछता कि उनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी और छोटी कौन सी होगी, आप सिंपली बता देते। और एक तरीका होता उसका पूछने का, पूछ लेता दोनों संख्याओं का योग भी पूछ सकता था, दोनों संख्याओं का अंतर भी पूछ सकता था, और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी पूछ सकता था, और यह भी पूछ लेता कि पहली संख्या से दूसरी संख्या को भाग करेंगे तब कितना मान आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप निकाल सकते थे इजीली इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है उसको करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समवर्ती 4 है ना, तो हमें फाइंड करना है इसमें लघुत्तम समवर्ती। ओके, तो दोस्तों देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। दोस्तों मैं यहां पर जो है मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है और क्वेश्चन के ऑल टाइप्स बता रहा हूं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना इस क्वेश्चन के, तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन लिखा और उसका कॉन्सेप्ट और आंसर करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं दो टाइप से करके दिखाऊंगा। पहला देखो क्या है, आपको क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4। ओके, नेक्स्ट दिया आपको उनका महत्तम समवर्ती, महत्तम समवर्ती कितना है इनका 4। आपसे इसमें फाइंड करवा रहा है लघुत्तम समवर्ती, है ना, तो लघुत्तम समवर्ती हमें इसमें निकालना है। तो अब देखो बिना एक्स माने करके दिखाऊंगा इसको। देखो अब जब आपको महत्तम समवर्ती 4 दिया है और ये संख्याएं आपकी इतनी इतनी, तो आपको क्या करना है, महत्तम समवर्ती से संख्या में गुणा करा दो, संख्याएं अपनी मतलब पूर्ण रूप में आ जाएंगी। तो 4 दिया 12 कोमा, और ये हो जाएगा 4 चौक 16। तो आप यहीं से इसका जो है लघुत्तम समवर्ती ऐसे निकाल सकते हैं बिना एक्स माने और बिना वो वाला फॉर्मूला लगाए, फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समवर्ती गुणा महत्तम समवर्ती। तो आप क्या करोगे, 4 से काटोगे, 4 × 12 4 चौक 16। हमें क्या निकालना है, इसका लघुत्तम निकालना ना। तो लघुत्तम निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसे देखो 3 से काट दोगे एक बार 4 से, तो कितना हो जाएगा ये 4 × 12 और 12 चौक 48। तो सिंपली आपका जो इसका लघुत्तम समवर्ती आ जाएगा वो आपका 48 आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि इनका लघुत्तम समवर्ती 108 है तो उन संख्याओं का महत्तम समवर्ती क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपके, ये होमवर्क के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट टाइप आ जाता आप, है ना, मतलब जो अनुपात पर आधारित प्रश्न है लघुत्तम और महत्तम के, वो आपको इसी प्रकार से सोचने हैं और इसी प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट टाइप आता है आपका लघुत्तम समवर्तीय और महत्तम समवर्तीय पर आधारित गुणा पर, भाग पर और जोड़ पर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कौन सा कॉन्सेप्ट उसमें काम करता है, ये चीजें सारी चीजें हम सीखेंगे। तो दोस्तों देखो, आपसे मतलब क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूं इस चीज को। वैसे आपको इसमें ज्यादा मतलब या कोई स्पेशली कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपकी सोच के ऊपर है ना, किस प्रकार से होगा। देखो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका महत्तम समवर्ती 37 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या है। तो देखो डाटा हमें क्या क्या दिया है वो लिख लेता हूं मैं। डाटा दिया है इस क्वेश्चन में आपको, दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, तो गुणनफल कितना आपको 41 और यहां पर 07, ये आपका दो संख्याओं का गुणनफल है। ओके, और आपसे दिया है इसमें महत्तम समवर्ती है, महत्तम समवर्ती कितना आपका यहां पर 37 दिया है। आपसे इसमें पूछा है तो उनमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या क्या है। अब बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें देखो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें मान लेनी है कि ये आपको पहले ही दिया है क्वेश्चन में कि ये गुणनफल है, तो मैं एक संख्या a मान लेता हूं और गुणा दूसरी b मान लेता हूं और बराबर इतना लिख देता हूं। ये चीज क्वेश्चन के हिसाब से सही होगी, दो संख्याओं का गुणनफल। महत्तम समवर्ती आपको कितना दिया है 37, हमें बड़ी संख्या फाइंड करनी है। तो देखो अब मुझे एक चीज बताओ कि मैंने आपको बताया कि यदि आपको ये देखो, ये जो संख्या है आपकी पूर्ण रूप में नहीं है, ठीक है, ये मैंने आपसे a और b मानी है, तो जब आप इन संख्याओं में 37 से गुणा करा दोगे तो ये संख्या अपने पूर्ण रूप में आ जाएंगी, मतलब जो इनकी वैल्यू होगी एग्जैक्ट। ओके, तो देखो महत्तम समवर्ती से जब आप इसमें पहली संख्या में गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 37a, ये आपकी पूर्ण रूप हो गई। दूसरा 37b बराबर 4107। अब ये समीकरण जो है इक्वल हो गई। अब आप इससे मान निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, देखो यहां पर जो है आप a गुणा ए बी लिख लो बराबर 4107, और जो ये थे आपके 37 और 37 ये मैंने यहां पर लिख लिए 37 गुणा 37, ये आपको इस प्रकार से कर लेना है। अब जब आप इससे 37 से इसे काट रहे होगे तो देखो ये किस प्रकार से कटेगा। देखो 37 से जब आप इसे काटोगे तो 37 और ये है आपके 41, यहां से बचेंगे आपके 4, है ना, तो 37 एक बार चला जाएगा, यहां से आपके 4 बचे, फिर ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा यहां से। अब फिर करोगे आप 37 तो एक बार में यहां से आपके फिर 3 बचेंगे, फिर 3 जब आप यहां पर लिखोगे तो ये 37 हो जाएगा, तो 37 यानी कि ये आपका जो है 37 से पूरा कट जाएगा 111 बार में। अब जब आप सिंपली 37 से इसको काट रहे होगे तो ये आपका कटेगा, देखो ये 40 है, 4 × 12 120, तो ये आपका 3 बार चला जाएगा। तो 3 बार देखो कैसे जाएगा, जब आप 3 से गुणा कराओगे 7 किसका एक हासिल लगे 2 और 3 3 और तो 11, है ना, मतलब 111 3 बार में कैंसिल आउट हो गया 3, ये आपका 3 आ गया। तो सिंपली मैं यहां से लिख सकता हूं कि a गुणा b जो है आपका वो 3 है, a गुणा b बराबर आपका 3 आ गया, ठीक है। अब देखो आपको इस प्रकार से सोचना है दो संख्याएं कि उनका जो गुणनफल है वो 3 आ जाए, तो आप सिंपली इसे कर लोगे। आप यदि थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालोगे तो आप इसको सिंपली 1 गुणा 3 लिख सकते हो, इस 3 को 1 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब हमें यहां पर यह चीज ध्यान देना है कि जो है पहले जो छोटी संख्या होगी उसे पहले लिखना है और जो बड़ी संख्या होगी उसे बाद में लिखना है। इसी प्रकार से यहां पर आपका जैसे 6 होता, यहां पर 6 होता, ये मैंने मान लिया, और आपके ये गुणा में ही होता, मतलब गुणनफल ही पूछता है इसका, तो आप क्या करते इसको 2 गुणा 3 लिखते। 2 गुणा 3 क्यों लिखते, क्योंकि पहली संख्या जो है छोटी वो पहले लिखी जाती है, तो इस प्रकार से यहां पर आपको लिखना है। अब देखो इसका जो है आपको कर लेना है, देखो ये a जो है यहां पर और ये b जो है यहां पर, मतलब पहली संख्या a दूसरी संख्या b, इसी क्रम में जिस प्रकार से यहां से थी। अब फाइनली मैं लिख सकता हूं कि a बराबर 1, ये मतलब पूरी वैल्यू नहीं है आपकी, यहां से ये आपका अभी रेशियो ही है, यहां पर a गुणा b जो आएगा आपका वो 1 गुणा 3 आ गया, है ना। अब देखो 37
जो है आपका महत्तम सामर्थ्य है, तो ए का मान जो है 1 है, तो ए का मान फाइनली यहां से आएगा आपका 37 गुणा 1 बराबर 37। और जो बी का मान निकालोगे आप पूर्ण रूप में, तो बी की वैल्यू देखो यहां पर कितनी है 3 है ना। अब देखो जब आप इसकी गुणा 37 गुणा 3 में कराओगे तो आपकी जो है बी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएंगे आपके 37 या 111। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था इसमें कि उनमें बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपकी इसमें हो जाएगी 111। और इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इस क्वेश्चन में जो है नई चीज जो क्या है, नई चीज आपने ये चीज सीखी है यहां पर, मतलब कि a गुणा बी है बराबर 3 है, तो इसे हम 1-3 लिख सकते हैं। ओके, अब यही चीज प्लस में होती तो उसका अलग था, वो प्लस करके होता, उसे बताऊंगा क्वेश्चन में आएगा। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से करना वो देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का महत्तम समवर्ती तथा लघुत्तम समवर्ती क्रम से 7 और 140 हैं, और आगे दिया है आपको यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हों तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, है ना। तो योग पर आधारित प्रश्न है ये, पिछला वाला गुणा पर आधारित प्रश्न था। तो देखो कैसे करते हैं, यहां पर डाटा दिया है आपको, एक तो आपको महत्तम सामर्थ्य दे रखा है, वो है आपका कितना 7, और एक है आपका ये लघुत्तम सामर्थ्य, ये कितना है आपका 140। अब आपसे संख्या पूछ रहा है और संख्या भी उसने कंडीशन दे दी है कि 20 और 45 के बीच में है, तो हमें बताना है उन संख्याओं का योग। तो ये जो है कैसे करेंगे, देखो संख्याएं हमें मतलब यहां पर दी नहीं है, पर हमें एक क्राइटेरिया दे रखा है कि वो 20 और 45 के बीच में है। तो करते हैं, देखो यहां पर संख्याएं मान लेते हैं a और b हैं, या a, b हैं, ऐसे मान लेते हैं। तो देखो इन संख्याओं में यदि आप इनके महत्तम सामर्थ्य से गुणा करा दोगे तो ये संख्याएं अपने पूर्ण रूप में आ जाएंगी। तो देखो यदि मैं इसकी 7 की गुणा a में कराऊं तो 7 है, ये आपकी पहली संख्या हो जाएगी। 7 की गुणा b में कराओगे तो ये हो जाएगा आपका 7b, ये आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। अब फाइनली यहां से जो है हमारा काम खत्म हो गया इनका। अब लेना हमें फॉर्मूले का सहारा, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम या महत्तम गुणा, या लघुत्तम आगे पीछे कर सकते हो 140। ओके, अब देखो यहां से एक 7 से 7 कैंसिल, फिर 7 से काटोगे आप 7 दूनी 14 मतलब 20। तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका a गुणा b बराबर आपका आ जाएगा 20। अब यहां से आपको क्या करना है, इसको मतलब गुणा में तोड़ना है जिससे 20 आ जाए। तो आप इसको सिंपली लिखोगे यहां पर 4 गुणा 5, 4 पंजे 20 होते हैं, है ना, 4 पंजे 20 होते हैं। और जो है पहली संख्या, हमें पहली संख्या जो है मतलब पहले जो लिखनी है वो छोटी संख्या लिखनी है, और बाद में जो लिखनी है वो लिखनी है हमें बड़ी संख्या। अब देखो करके देखते हैं, देखो ये फाइनली, अब जैसे आप सोच रहे होगे कि मैंने ये 4 5 में क्यों तोड़ा, हम जो है 10 और 2 में भी तो तोड़ सकते थे, सही बात है तोड़ सकते थे, लेकिन देखो उसने संख्याएं जो दी हैं आपकी उनका क्राइटेरिया दे दिया कि 20 और 45 के बीच में ही है संख्या बस। अब यदि मैं इसे 10 और 2 में तोड़ता और फिर a का मान जो है 10 हो जाता, अब जब a के मान में 7 से गुणा करा देता तो पहली संख्या तो आपकी 70 हो जाती, तो 70 तो और भी ज्यादा हो रही है उससे। तो इसी प्रकार से इसी चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने इसको 4 और 5 में तोड़ा है। अब आपका मान a का मान 4 हो जाएगा, b का मान 5 हो जाएगा। अब सिंपली जब आप इनके मतलब संख्या निकालोगे तो देखो a कितना 4, 4 सत्ते 28, और फिर दूसरा कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35। तो ये संख्या आपकी पहली और दूसरी आ गई, और क्राइटेरिया भी हमें मिल गया कि 20 और 45 के बीच में ही है, 20 और 45 के बीच में ये संख्या है। क्वेश्चन में पूछा था आपसे इन संख्याओं का योग बताओ, तो योग के लिए आपको जो है ये दोनों संख्याएं जोड़ देनी है। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 और 3 और 2 5 और 1 6 63। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा आपका वो 63 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद जो है हम प्रैक्टिस कराएंगे, और एक पार्ट और बनेगा इसका, उसमें हम जो है 2 कॉन्सेप्ट है वो कवर कराएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती उनके महत्तम समवर्ती से 45 गुना है। तो हम मान लेते हैं, देखो और फिर आगे क्या दिया है, यदि एक संख्या 125 और लघुत्तम समवर्ती व महत्तम समवर्ती का योग 1150 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या करना होगा, आपको पहली संख्या दे रखी है 125,
तो यहां पर मैं लिख लेता हूं पहली संख्या बराबर 125। हमें जो है दूसरी संख्या इसमें बतानी है, दूसरी संख्या में फाइंड करनी है क्या आएगा। अब आपको देखो क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य उनके महत्तम सामर्थ्य से 45 गुना है। तो यदि मैं जो है यहां पर आपका लघुत्तम सामर्थ्य a मान लूं और महत्तम सामर्थ्य b मान लूं, अब कंडीशन को अप्लाई करूं कि लघुत्तम सामर्थ्य उनके महत्तम सामर्थ्य से 45 गुना है, तो ये आपका लघुत्तम है, ये महत्तम है। अब जब यहां पर मैं आपके महत्तम में जो है 45 से गुणा करा दूंगा तो ये जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। ओके, अब आपको दिया है इसमें लघुत्तम व महत्तम का योग। लघुत्तम क्या माना a, महत्तम क्या माना b, तो यहां पर दे दिया आपको a प्लस b बराबर आपको दिया है इसमें 1150। 1150। अब देखो क्वेश्चन में जो है करना क्या होगा वो बता देता हूं आपको एक बार। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये ए बी जो आपके लघुत्तम महत्तम है। तो जब आपके ए और बी के मान मिल जाएंगे तो सिंपली हमें क्या करना होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम और सामर्थ्य और गुणा महत्तम सामर्थ्य। ओके, तो यहां से हम जो दूसरी संख्या बहुत ही आसानी से फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमें यहां पर करना है ए और बी का मान निकालना है। तो देखो यहां पर ए का मान कितना आपका 45b, तो यहां पर मैं ए का मान रख दूं 45b, तो यहां पर आ जाएगा आपका 45b, और ये भी आपका पहले से ही है तो प्लस b बराबर 1150। अब देखो ये कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 46b बराबर 1150। अब जैसे ही मैं यहां से b की वैल्यू निकालूंगा तो मैं करूंगा 1150 बटे 46। ओके, अब देखो 46 से ये जो है, पहली बात तो ये देखो कि पूरा पूरा कटेगा या नहीं, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो पूरा पूरा एक कट सकता है, देखते हैं। तो आप करोगे इसे, ये आपका 50 मान लो, इसे 50 दूनी 100 और 4 कम है, तो देखो 4 तिया 12, तो ये 2 ही बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा। 46 दूनी आपके 92 होते हैं, 46 दूनी 92, और ये 115 में से जब आपके 92 जाएंगे तो यहां से आपके जो है 23 बचेंगे, है ना। अब फिर ये हो जाएगा आपका 230। अब 46 से देखते हैं, ये 6 पंजे 30 और 4 पंजे 20, तो यहाँ से आपका ये 5 बार में चला जाएगा, 46 पंजे 120, है ना। तो b का मान कितना है आपका 25। b क्या माना था हमने, b माना था हमने महत्तम सामर्थ्य, महत्तम सामर्थ्य माना था हमने, तो महत्तम सामर्थ्य कितना आ जाएगा हमारा, यहां से आ जाएगा 25। ओके, अब a का मान निकालते हैं। a क्या था हमारा लघुत्तम सामर्थ्य, तो यहां से देखो a का मान यहां से आ जाएगा, आप यहां पर 25 जो है b का मान है, यहां पर 25 रख दो b की जगह, है ना। तो अब आपस में इनकी गुणा करा दो, तो देखो 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगे 12, 25 चौका 100 और 12, ये हो जाएगा आपका 112। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आपका लघुत्तम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1125। तो यहां पर मैं आपका लघुत्तम लिख लूं 1125 बराबर दूसरी संख्या में देने रखी वो हमें निकालनी है, पहली संख्या में दे रखी है 125। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी जो दूसरी संख्या है वो बहुत ही आसानी से आ जाएगी। आप देखो किस प्रकार से काटोगे, 25 पंजे 125, फिर 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, और फिर ये बचेगा आपका 1 हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, और फिर ये 2 बचेगा, 5 पंजे 25। तो यहां से दूसरी संख्या बराबर आ जाएगा आपका 225। तो 225 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। और दोस्तों जो आपका ऑप्शन है ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 225। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं, मतलब कमेंट में लिखना।